नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में अलग अलग एग्जामों में पूछे गए जितने भी पीवाईक्यू थे सारे पीवाईक्यू को लेकर के आए हैं। चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे रेलवे का हो या फिर पीसीएस एग्जाम का हो। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके पास है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। अब इसके लिए आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं: 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, और आपका निश्चित नहीं है। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प होगा आपका विकल्प नंबर एक, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल को पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक है। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व जो है उसको उत्तर वैदिक काल के रूप में हम जानते हैं। ये एग्जाम में कब पूछा गया था? तो आरआरबी का जो एग्जाम हुआ था 2005 में, वहाँ पे ये प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे मानते हैं। तो ये है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, यानी कि विकल्प नंबर दो सही जवाब है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो देखो, जौ का बिल्कुल था उन लोगों को, गेहूं का भी था, चावल का भी था। तो नहीं कहा है हमसे, तो तंबाकू का नहीं था, यानी कि विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प हुआ आपका चार। हमारे पास वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसके लिए आपके पास चार विकल्प दिए गए, इन चार विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करनी है। तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी कि विकल्प नंबर एक सही जवाब है। यह आपका एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही विकल्प है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें से आपका पहला मंडल और अंतिम का 8वां, 9वां और 10वां मंडल को उत्तर वैदिक काल के रूप में गिना जाता है, और दूसरा से लेकर के 7वें मंडल को ऋग्वैदिक कल्चर का माना जाता है, यानी कि सबसे पुराने माना जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह कि दूसरे मंडल से लेकर के 7वें तक के मंडल जो है उसको कुल मंडल या फिर वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। तो ये माना गया सरस्वती नदी को, यानी कि विकल्प नंबर एक सही जवाब है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या फिर सूत्र काल में। अब इसके लिए आपको चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, यानी कि विकल्प नंबर टू सही जवाब है। एसएससी का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें आपका ये प्रश्न बना था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो जव को यव कहते थे, यानी कि विकल्प नंबर बी सही जवाब है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो व्रीहि कहा जाता था चावल को, यानी कि विकल्प नंबर ए सही जवाब है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण। अब इनमें से सबसे प्राचीन कौन है उसका आपको सही चयन करनी है। अब चार विकल्प दिए गए, इन चार विकल्पों में सही विकल्प हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य। सही जवाब आपका निकालना है यहाँ पे से, तो इसमें सही हो जाएगा आपका इंद्र, यानी कि विकल्प नंबर बी सही जवाब है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इंद्र, विष्णु, प्रजापति, रुद्र। अब चार विकल्पों में सही विकल्प होगा आपका प्रजापति, यानी कि विकल्प नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? कपिल, गौतम, कनाद, पतंजलि। सही विकल्प आपका हो जाएगा कनाद। ठीक है। यानी कि विकल्प नंबर सी सही जवाब है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? चार विकल्प दिए गए, जिसका सही जवाब होगा आपका 128 सूक्त है, यानी कि विकल्प नंबर सी सही जवाब है। ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। इन चार विकल्पों में सही विकल्प होगा आपका विश्वामित्र, यानी कि विकल्प नंबर बी सही जवाब है। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा, गाय, हाथी, बैल। अब इन चार विकल्पों में सही जवाब हो जाएगा घोड़ा, यानी कि विकल्प नंबर ए सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजाति। इन चार विकल्पों में सही विकल्प का चयन करनी है, तो सही होगा आपका ग्रामीण प्रकार के थे ये लोग। ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, 106, 101, 102। चार विकल्प दिए गए, इन चार में सही विकल्प हो जाएगा आपका 108, यानी कि विकल्प नंबर ए सही जवाब है। सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। देखो, सामवेद का संबंध संगीत से है,
यजुर्वेद का संबंध आपका बलिदान विधि से यानी कि यज्ञ कर्मकांड से, ठीक है। और अथर्ववेद का संबंध आपका जो है औषधीय संबंधी से है। और ऋग्वेद का संबंध आपका ईश्वरीय महिमा से है। यानी कि ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो विकल्प नंबर आपका ए सही जवाब होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही विकल्प आपका निकल के आएगा विकल्प नंबर 1, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, कैके के, पंचाल के, विदय के। ये आपका 1999 में पूछा गया था यूपी पीसीएस के प्री के एग्जाम में। अब इसके लिए आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प होगा कैके, यानी कि विकल्प नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का क्रम आपको बताना है कि कौन सा क्रम आपका सही है। तो सही विकल्प आपका वैदिक साहित्य पहले आता है, उसका फिर ब्राह्मण, फिर आपका आरण्यक और फिर उपनिषद आता है। यानी कि विकल्प नंबर ए सही जवाब है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। अब सही विकल्प आपको चयन करनी है, तो सिंधु सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा अस्किनी जो है चिनाब नदी को कहा जाता है, ब्यास को बिपाशा कहा जाता है, रावी को परुसनी कहा जाता है और झेलम को वितास्ता नदी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो 4 विकल्प दिए गए। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करनी है। तो कुभार क्रूमो, यानी कि विकल्प नंबर सी सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो देखो ऋग्वेद का आपका अगर बात करें तो इसमें ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण आता है। ऋग्वेद का आपके यजुर्वेद की बात करें उसमें तैत्रीय और सातवां ब्राह्मण आता है। सामवेद में पंचवीं षडवीज आता है। और जो अथर्ववेद है उसमें आपका आता है गोपद ब्राह्मण, यानी कि विकल्प नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सही जवाब होगा 9वां मंडल, यानी कि विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सही विकल्प आपका ऋग्वेद, यानी कि विकल्प नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। त्रय नाम है, त्रय किसे जुड़ा हुआ आपका? तो 3 वेदों को त्रय कहा गया है, यानी कि विकल्प नंबर ए सही जवाब है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लिखित मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था 2012 के एग्जाम में, जो प्री वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प आपको चयन करनी है। तो सही विकल्प आपको हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि आपका विकल्प नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में आपका वेद है, सूची 2 में आपका उससे जुड़े हुए ब्राह्मण। तो ऋग्वेद का आपका आता है ऐत्रेय और कौशिकी, और यजुर्वेद का आपका आता है तैत्रीय और सातवां ब्राह्मण। सामवेद का आपका आता है पंचवीस, षडवीस, जैमिनी, अद्भुत। और अथर्ववेद का आपका आता है गोपद ब्राह्मण। इस प्रकार से ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 विकल्प नंबर सी में है। तो विकल्प नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्य शब्द इंगित करता है निर्जातीय समूह को, या यावरी जनजातियों को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को। ये आईएएस में भी पूछा गया था और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था, ठीक है। और सेम ईयर में पूछा गया था 1999 में। अब इसके लिए आपके पास 4 विकल्प दिए गए। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करनी है। तो श्रेष्ठ जाति को यानी कि श्रेष्ठ वंश को आर्य कहा गया है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति में, या फिर इनमें से कोई में भी नहीं। अब इसके लिए आपके पास 5 विकल्प दिए गए। इन 5 विकल्पों में सही विकल्प आपको चयन करनी है। तो देखो ये पाया था आपका ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी हमारी जानकारी जो मिलती है वो मिलती है यजुर्वेद से, ठीक है। यज्ञ कर्मकांडों की जानकारी हमें वहाँ से मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है? अगला है कि वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि। अब इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प का चयन करनी है। तो सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि इंद्र को। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है आपका सामवेद का, यानी कि विकल्प नंबर 20 सही जवाब है। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? तो आपका 128 सूक्त हैं इसमें, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2011 में पूछा गया था प्री के एग्जाम में,
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में आपका वेद है, सूची 2 में उससे संबंधित आपका कर्मकांड है। यदि ऋग्वेद का बात करें तो ये स्त्रोतों और प्रार्थनाओं से जुड़ी हुई है। यजुर्वेद का बात करें तो ये आपका यज्ञ कर्मकांडों से जुड़ी हुई है, ठीक है। सामवेद आपका संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद आपका जो है वो आपका तंत्र मंत्र एवं वशिष्ठी ग्रंथ से। तो इस प्रकार से देखा जाए आपका तो विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, ठीक है। ये आपका जो है यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था 1993 में, और फिर आपका एलडीए का जो एग्जाम हुआ था 2002 में, उसमें भी पूछा गया था आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशिष्ठीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो सही विकल्प आपका अथर्ववेद में जादू टोना का जानकारी हमें मिलती है। ये झारखंड पीसीएस जो हुआ था 2011 का एग्जाम में, उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्धों का ग्रंथ। अब इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प का चयन करनी है। तो ये स्त्रोतों का संकलन है ऋग्वेद, यानी कि विकल्प नंबर ए सही जवाब है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये सोम और उससे जुड़े पे नामक देवता से जुड़ा हुआ है, यानी कि विकल्प नंबर डी सही जवाब है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हमें? अब तक्षशिला है दिया गया, अंतरजी खेड़ा भी दिया गया है, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प आपका हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। यहाँ से हमें लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर आधारित। अब इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प का चयन करनी है, तो ये दर्शन पर आधारित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का विकल्प नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उपनिषदों का मुख्य विषय है तो ये है दर्शन, यानी कि विकल्प नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, प्रवृत्ति संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। अब इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प को चयन करनी है। तो उपनिषद में जानकारी मिलती है इसकी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 का विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। यहाँ पे देख पा रहोगे लगातार कितनी बार ये प्रश्न बनी है, और कई सारे और भी अगर हम चेक करें पीवाईक्यू को अलग अलग एग्जामों में तो और भी कई सारे प्रश्न निकलेंगे। हमने जितना भी चेक किया उसमें तो केवल इतना ही निकली, और अच्छी तरीके से ढूंढने लगे कि अलग अलग एग्जामों में किस प्रकार से प्रश्न बने हैं पीवाईक्यू इससे रिलेटेड, तो नंबर लग जाएंगे यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी से एक ही उम्मीद रहता है यार कि यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगती है, कंटेंट मेरा पसंद आता है, तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और इतना ज़्यादा शेयर करो कि अपना एक फैमिली अच्छा सा बन जाए, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, है ना। तो इसमें आपको पास 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्प में सही विकल्प आपका हो जाएगा कठोपनिषद, यानी कि विकल्प नंबर सी सही जवाब है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या फिर पंजाब में। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। अब इसके लिए 4 विकल्पों में सही हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। कुंभा और क्रूमू जो है आपका वो अफगानिस्तान में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक और वैदिक नदियां हैं, दूसरा उनकी आधुनिक नाम है। तो परसनी नदी कहा गया किसको? तो परसनी कहा गया आपका रावी नदी को। सदानीरा कहा गया आपका गंडक नदी को। सतुद्री कहा गया सतलज नदी को, और कुंभा कहा गया आपका काबुल नदी को। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 विकल्प नंबर बी में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 का विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प आपको चयन करनी है। तो सही विकल्प आपको हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मचर्य सबसे पहले, उसको फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, यानी कि विकल्प नंबर 4 सही जवाब है, ठीक है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है वह कौन सी है? तो सही जवाब होगा आपका बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख से हमें वैदिक देवताओं के नाम का जानकारी मिलता है, यानी कि विकल्प नंबर बी सही जवाब है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्री, कावेरी, परुष्णी। अब इन 4 विकल्पों में आपको एक सही विकल्प को चयन करनी है। तो सही होगा आपका परुष्णी, यानी कि रावी नदी के किनारे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बोगजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब क्योंकि के बाद यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही जवाब होगा कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लिखित
प्राप्त होता है, यानी कि विकल्प नंबर बी क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देती है? मानसेहरा अभिलेख, शहबाजगढ़ी अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प हो जाएगा बोगजकोई अभिलेख, यानी कि विकल्प नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो सही जवाब का हो जाएगा यहाँ पे गौतम रहुगढ़, यानी कि विकल्प नंबर डी सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 56 का। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, तो ये हमें ऋग्वेद से मिलती है जानकारी, यानी कि विकल्प नंबर बी सही जवाब है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। ये आपका 2012 में आईएएस का जो एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें पूछा गया था। सही विकल्प आपको हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ, यानी कि विकल्प नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, अगला है ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, अकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्ति मार्गी। अब इन चार विकल्पों में आपको सही विकल्प को चयन करनी है, तो बहुदेववादी थे ये लोग। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, अकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि और कर्मकांड। इन चार विकल्पों में सही हो जाएगा आपका बलि एवं कर्मकांड, यानी कि विकल्प नंबर डी सही जवाब है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा हुआ मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। यह आपका 39th बीपीएससी जो हुआ था 1994 में, उसके प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि विकल्प नंबर सी। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। यह आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम में पूछा गया था 2013 में, तो सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्प, कर्म, व्यापार। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प आपका हो जाएगा शिकार, यानी कि विकल्प नंबर बी सही जवाब है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है? तो ये कहा गया सरस्वती नदी को, यानी कि विकल्प नंबर 20 सही जवाब है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया? तो यव कहा गया जौ को, यानी कि विकल्प नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो यदु, तुर्वश, पुरुतो है, किक्कट नहीं है, तो विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प को चयन करनी है, तो वंश परंपरागत राजतंत्र थी, यानी कि विकल्प नंबर डी सही जवाब है। वैदिक युगीन सभ्यता गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प आपका हो जाएगा मंत्री परिषद थी। ठीक है, सभा जो थी क्या थी? मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेदिक अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। इन चार विकल्पों में सही विकल्प आपका हो जाएगा अथर्ववेद, यानी कि विकल्प नंबर डी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो सही विकल्प आपको यहाँ पे चयन करनी है। सही विकल्प आपको हो जाएगा इंद्र को, यानी कि विकल्प नंबर बी। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प आपको हो जाएगा यहाँ पे अग्नि से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। इन चार विकल्पों में सही विकल्प आपका हो जाएगा इंद्र, यानी कि विकल्प नंबर बी। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। इन चार विकल्पों में सही विकल्प आपका हो जाएगा इंद्र, यानी कि विकल्प नंबर डी सही जवाब है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 15, 16। अब इनमें से सही आपको जवाब चुननी है। सही जवाब का हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 16 संस्कार हमारे पास हैं। ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया मुंडको उपनिषद से। विकल्प नंबर डी सही जवाब है। यहाँ पे देख पा रहे हो 1991 में पूछा गया, 1994 में पूछा गया, फिर आईएएस के एग्जाम में आपको 2014 में भी पूछ लिया गया। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। इन चार विकल्पों में सही विकल्प को चयन करनी है, तो सही हो जाएगा आपका विश्वामित्र, यानी कि विकल्प नंबर बी। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 21। सही होगा आपका 18। 18 पुराण है हमारे पास। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी।
इन 4 विकल्पों में सही विकल्प आपका हो जाएगा संस्कृत भाषा में, यानी कि विकल्प नंबर आपका ए सही जवाब है। महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता, जय संहिता। तो महाभारत को जय संहिता कहा जाता है, यानी कि विकल्प नंबर डी सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 79 का। अगला है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प को चयन करनी है, तो सही हो जाएगा आपका वासुकी सर्प, यानी कि विकल्प नंबर बी सही जवाब है। ठीक है। अगला है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय। यह आपका 39th बीपीएससी में पूछा गया था 1994 में प्री के एग्जाम में, तो सही आपका जवाब हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय, यानी कि विकल्प नंबर डी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी, तो ये है आपका ब्राह्मी लिपि में। वैदिक कर्मकांड में होता का अर्थ क्या होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से। तो यदि हम बात करें होता के संबंध में दोस्तों, तो होता आपका जो है ऋग्वेद से जुड़ा हुआ यहाँ पे, यानी कि विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें यजुर्वेद के बारे में, तो इसको बोलते हैं अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता होता है और अथर्ववेद का होता है ब्रह्म। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ गायों के लिए, यानी कि ऐसी गाय जिसे हत्या ना किया जा सके उसे अघन्य कहा गया। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। अब देखो ये एग्जाम में पूछा गया आपका, यूपी पीसीएस के एग्जाम जो हुई थी आपका री एग्जाम 2015 में प्रीलिम्स का, उसमें पूछा गया था। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्पों में सही एग्जाम्पल आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि गायों को। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प को चयन करनी है, तो सही आपका हो जाएगा यहाँ पे उपाध्याय, यानी कि विकल्प नंबर सी। तो दोस्तों वैदिक काल से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम डिस्कशन किए। अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे जैन धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, और फिर इसी तरह करके सारा हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1, जिससे आप कोई भी एग्जाम दो वहाँ पे आपका 100% एक्यूरेसी बना रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि इस चैनल पे पहली बार आए हो और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।